हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको नए वीडियो की जानकारी, जो नया वीडियो आएगा तो उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त हो और वो वीडियो देख सकें। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा अभिकर्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ एजेंट। तो राइट्स ऑफ एजेंट में जो पहला अधिकार है वो अभिकर्ता के प्रतिधारक अधिकार होता है। एजेंट राइट्स ऑफ रिटेनर। प्रतिधारक अधिकार में क्या होता है? कारोबार के संचालन में अपने द्वारा दिए गए अग्रिम धन, या जिसे अपनी तरफ से धन लगाया जाता है तो वो अग्रिम धन होता है। तो कारोबार के संचालन में अपने द्वारा दिया गया अग्रिम धन, कारोबार के संचालन में उचित रूप से किए गए समस्त व्यय, तो वो प्राप्त करने का अधिकार होता है अभिकर्ता को, जितने व्यय होते हैं। उसके बाद धारा 217, अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार। ये वही अधिकार हैं जो अभिकर्ता के प्रतिधारक अधिकार है, वो धारा 217 में आपके दिए गए हैं। इसमें अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से सबका जो उस कारोबार में संचालन में उसके द्वारा अग्रिम या उचित रूप से व्यय होते हैं, जो अभिकर्ता एजेंट द्वारा जो व्यय होते हैं वो मालिक से प्राप्त कर सकता है, ये धारा 217 में। उसके बाद अभिकर्ता का पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, एजेंट राइट टू रिम्यूनरेशन। अभिकर्ता संविदा में उल्लिखित धनराशि परिश्रम के रूप में प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसी संविदा नहीं है तो वह व्यापार के कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। धारा 219 में अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध हो जाता है, कब ड्यू हो जाता है? किसी विशेष संविधान के अभाव में किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब तक शोध नहीं होता जब तक वो पूरा कार्य ना हो जाए। दोस्तों, इसमें है धारा 219 में अभिकर्ता को तब वो पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है जब वो दिया गया कार्य पूरा कर दे, तब वो पारिश्रमिक पाने के योग हो जाता है, तब उसको धन ड्यू हो जाता है, दे दिया जाता है। यही धारा 219 में पारिश्रमिक कब होता है, तो ये भी धारा 219 में ही है कि पारिश्रमिक कब मिलता है, जब कार्य पूर्ण हो जाता है। अभिकर्ता को कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार तब होता है जब उद्देश्य या का पालन पूरा कर लेता है, तब प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है? औपचारिक कारोबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का अधिकार नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर ये अभिकर्ता द्वारा औपचारिक या गलत कार्य किया जाता है तो अभिकर्ता का पारिश्रमिक या जो उसको पैसे होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो ये अभिकर्ता का कुसंचालित कारोबार के लिए पारिश्रमिक का अधिकार नहीं है। यही दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि मालिक अभिकर्ता की नियुक्ति उसकी ईमानदारी, कुशलता, आचरण इत्यादि को ध्यान में रखकर कर सकता है, किंतु अगर उसका उद्देश्य गलत हो तो वह पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होता है। दोस्तों, इसमें कुछ परिस्थितियाँ हैं कि कब वह अधिकारी नहीं होता है। जब अभिकर्ता अनाधिकृत संव्यवहार करता है, यानी गलत व्यवहार करता है। जब अभिकरण के दौरान जब वह जानबूझकर कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तब जब वह असावधानी से कार्य करता है जिससे मालिक को हानि उठानी पड़ती है, तब वह पारिश्रमिक का अधिकारी नहीं होता है। उसके बाद अभिकर्ता का धारणाधिकार, ये क्या होता है? अभिकर्ता का धारणाधिकार का अधिकार, एजेंट राइट्स टू लाइन। अभिकर्ता का अधिकार मालिक के प्राप्त माल, कागजात या अन्य संपत्ति पर प्रयोग किया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि अभिकर्ता को परिव्यय कमीशन सेवाओं के संबंध में देय राशि चुका ना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अभिकर्ता जो मालिक के अधिकार पर कार्य करता है तो वह माल और कागज़ तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसको पूर्ण भुगतान न कर दिया जाए। यही धारा 221 में आपको बताया गया। धारा 221 में मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। तो जो धारणाधिकार है वो यही होता है दोस्तों, कि अभिकर्ता को ये हक है कि वह अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है।
और वह प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र और संपत्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, वह तब तक नहीं देगा जब तक उसका पूर्ण रूप से लेखा जोखा या उसका पारिश्रमिक होता है वो प्राप्त ना हो जाए। धारणाधिकार की जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या क्या है, वो उसमें ये है, अभिकर्ता के कब्जे में मालिक की आई संपत्ति पर ही धारणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब अपने पास रखा जा सकता है। जो अभिकर्ता के पास संपत्ति है मालिक की, वह मालिक की सहमति से हुई संपत्ति का धारणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अभिकर्ता एजेंट मात्र उस संपत्ति को रोक सकता है जिसके प्रति कमीशन इत्यादि देओ, और उसके अभिकर्ता को अभिकरण का कारोबार उचित ढंग से करते हुए मालिक से अपनी सेवाओं के खर्चे की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है धारणाधिकार की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? अभिकर्ता का धारणाधिकार उसे मालिक की संपत्ति को जैसे चाहे वैसे ही प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं देता। यह सीमित प्रकार का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत अभिकर्ता अपनी जो पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक जो उसने कार्य किया है, तो उसका जो उसे लाभ मिलना चाहिए, जो उसे पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और संपत्ति को केवल वह रोक सकता है, संपत्ति को रोक सकता है और उसे बेच या गिरवी नहीं सकता है। धारणाधिकार की समाप्ति, यही है धारणाधिकार की समाप्ति। धारणाधिकार की समाप्ति कब हो जाती है? जब अभिकर्ता संपत्ति को वापस कर देता है, तब भी धारणाधिकार की समाप्ति हो जाती है। जब अभिकर्ता की स्वतंत्र सहमति के बिना अर्थात कपट या झूठ बोलकर कब्जा रहित कर दिया जाता है, तब भी धारणाधिकार कायम रहता है। अगर ज़बरदस्ती या झूठ बोलकर मालिक द्वारा संपत्ति को ले लिया जाता है, तब भी जो एजेंट का है वो धारणाधिकार कायम रहता है। उसके बाद है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, राइट्स टू इंडemnity। अगर मालिक का कार्य करते हुए या मालिक की गलतियों से जो मालिक की गलती से जो क्षतिपूर्ति होती है, तो वो अभिकर्ता प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। अभिकर्ता अपनी गलतियों की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है। अभिकर्ता मालिक के बदले में किए गए कार्य से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है धारा 222। धारा 222 में विधिपूर्वक कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता का क्षतिपूर्ति दायित्व की जाएगी। यही धारा 222 में जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, वही धारा 222 में है। अभिकर्ता का उन नियोजक सब विधिपूर्वक कार्यों के परिणाम के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है या उस अभिकर्ता से प्राधिकार के प्रयोग में किए हो। धारा 223 में सद्भाव से किए गए कार्यों के लिए परिणाम के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जहाँ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है और वह अभिकर्ता उस कार्य के सद्भाव से करता है, तो वह मालिक से अपना क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। धारा 224 में आपराधिक कार्य के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व। दोस्तों, इसमें है जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे कार्य करने के लिए नियोजित करता है जो आपराधिक हो, वहाँ नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभियोग न विवक्षित वचन के आधार पर करने का दायी है। दोस्तों, इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करता है, तो वह उससे होने वाली हानि के लिए मालिक के ऊपर दायित्व नहीं कर सकता है। उसके बाद है मालिक की उपेक्षा के कारण होने वाली हानि के बदले प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार, राइट्स ऑफ कंपनसेशन। मालिक के प्रति जो होता है, मालिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने द्वारा नियुक्त अभिकर्ता मालिक के द्वारा ये नियुक्त अभिकर्ता के प्रति उचित सावधानी बरते तथा उससे खतरे में न डाले, अन्यथा वह क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसके बाद धारा 225 में मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता का प्रतिकर। इसमें मालिक की उपेक्षा या कौशल के अभाव से उसके अभिकर्ता को पारित क्षति के लिए मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। दोस्तों, ये थे अभिकर्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ एजेंट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि उनको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।